राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय भोलेनाथ। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में स्वागत है। आज की कथा का धर्मराज जी युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान राजपूर्व से पहले महाराज हिरण्यतेज ने नर्मदा देवी की किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, वह भी बताने की कृपा करें। तब मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवर्ष में हिरणी तेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजस्वी हुई है, जो समस्त धर्मात्मा में श्रेष्ठ और प्रजातियों के समान पूरी पृथ्वी का श्रेष्ठ शासन करते उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती थी। एक बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्मू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध रह जाती। देवताओं और पितरों का विषय सत्कार हो सके उस समय तक जम्बूद्वीप में कोई भी नदी स्वर्ण मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अनगिनत मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। उस समय उन्होंने देखा पितरों का जलपान का बड़ा कष्ट है, इसलिए वे पितरों से बोले कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब पितरागण कहने लगे, महाभारत युद्ध नदियों से रहित होने के कारण यहाँ सब धर्म का नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में ना तो देवता ट्रम्प होते हैं ना पितर। अगर इस द्वीप में नर्मदा उत्तरा आए, हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, जो भी बात थी वह तो हमने आपसे बता दी। अब आपकी सोच रुचि हूँ। वैसे राजा हिरण्यजी उदारचल पर्वत पर गए और कंदमूल और फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर उनकी 3 बार परिक्रमा करी और साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, बुद्धि, मौन, अहंकार, प्राकृतिक और उनके गुणों, तीनों गुणों आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वदा व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला सहित अविनाशी परमेश्वर है। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। तेजा से किया हुआ स्तोत्र शिव कहने लगे, महाभारत, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर्मात को। तब राजा ने कहा कि देवी ईश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतार दीजिए। पितृ घर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो सके और वितृपी होकर मुक्ति और परम गति को प्राप्त हो सके, इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आदि अवश्य है। प्रभु महादेव जी बोले, हे तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्य और अन्य अल्पविजीय प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतरी जा सकती, इसलिए तुम कोई दूसरा वर्म को मैं उसे अभी दे दूंगा। तब महाराज राजा हीरा ने तेज कहने लगे, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तो तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्र जन्म धारण करने पर भी इसके अलावा कोई दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपको सेवक को भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया। वह मगर के आसन पर अरुण होकर दिव्य रूप में आकर शिव जी की आंखें खड़ी हो गई और उमा महेश्वरी दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए आपने मेरा स्मरण किया है, बताइए। प्रभु महादेव जी कहने लगे, नर्मदा राजा हिरण तेजा ने अपना राज्य छोड़कर यह 14,000 दिव्य वर्षों तक घर तपस्या की है, इसलिए तुम उनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो। शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार कर दो। सुनकर नर्मदा देवी बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जन्मभूमि में कैसे जाऊं। तब महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर के लिए स्थित हो जाओ, जैसे चित्रानों में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जा सके। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी
को धारण करने में अर्थ है। उस समय उदय चलने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में असमर्थ। इसके बाद चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर उतर आई और वायु की तरह तेज गति से पश्चिम दिशा को चली और समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मच गया। नर्मदा जी के जल से वहां भयंकर कालनाद सुनकर पटल लोक में एक तेजो से एक प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार करके कहने लगा कि सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत का पालन करने वाली ही नर्मदा मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए ही महादेव जी ने 3 पर्वतों को सृष्टि के हैं, मेरु, हिमवन और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्या भी तुम्हें धारण करने में समर्थ। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजना है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 5,000 योजना है। इसके बाद राजा श्री रणितिजय ने नर्मदा से कहा, देवी अपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ी कृपा की है। नर्मदा ने उत्तर दिया कि राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हें माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रविवार में रहने वाली स्त्रियों को भी जो सेज संबंधी है वे सब मेरी प्रभाव से उमा महेश्वर के 3 लोक में चले जाएंगी। तब राजा ने नर्मदा को विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान किया। उनके सभी यंत्र नरक से निकलकर दिव्यांग मार्ग पर स्थित हो गए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदिकल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतरण दक्षिण सवर्णी मनमंत्रण में हुआ और तीसरा अवतरण राजा पूर्व के द्वार वैष्णव मनमंत्र में संपन्न हुआ है। राजन, यह प्राचीन वृत्तांत जैसे मैंने अपनी आंखों में देखा है वैसे ही बतला दिया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने और उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घर पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन, क्षत्रिय में उत्पन्न पुरुष नामक राजा महान यशस्वी हुए हैं। संतुष्ट होकर महादेव जी ने, तथा राजन तुम कौन सा वर मांगना चाहते हो? तो राजन कहने लगे कि देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस धरती लोक पर उतार दीजिए। महादेव जी कहने लगे कि राजन, इसे न मानकर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ऐसा सुनते ही वे महाराज क्षत्रिय मूर्छित होकर धरती पर गिर ही पड़े। यह देखकर शिवजी कहने लगे, राजा तुम स्वस्थ हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अभी श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। इसके बाद महादेव जी कहने पर प्रियंका नामक पार्वत ने महानदी नर्मदा के वेज को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेज से चली और प्रियंका पर्वत की छोटी पर होती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां पूर्व काल में राजा प्रतु ने अश्वमेध यज्ञ किया। गंधर्व, यक्ष, मृत, अश्वनी कुमार, पिशाच, रक्षक, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्थ और पग से पूजन करके नर्मदा जी के चरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जीवन सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। हे देवी, यह आपका दर्शन करके हम सब देवता कृतिक हो गए। हम उसी के पुरुष मानते हैं जिससे नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदा, अब आप अपने हाथों से देवताओं का स्पर्श करो जिससे हम सब लोग भी पवित्र हो गए। उनका नर्मदा देवी बोली, मैं अब एक कुमारी हूँ, मेरे पति नहीं है, इसलिए मैं देवकरण का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा जी का यह उत्तर पाकर देवता चित्त से व्याकुल हो गए और बोले, हे देवी, आपके सामने रूप, गुण और संपन्न उत्तम कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा उत्पन्न हुआ। नर्मदा सुनकर नर्मदा बोली कि जिम इस प्रकार देव जिनकी समस्त प्रजा में स्थित है उन महात्मा परंत उत्सव के लिए और क्या कहा जा सकता है। जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं उसी तरह यह पुरुष भी हम धर्म का पालन में तत्पर हैं, इसलिए मैं इनको प्रतिरूप में स्वीकार करती हूँ। इसमें मुझ पर कृपा करो जिससे मेरे पति पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई।
धनुष और छूटी हुई बाण की तरह पृथ्वी को चढ़ती हुई और जगत शिखर को तोड़ती फोड़ती बड़ी तेजी से चली जा रही थी। उस समय विघ्न पर्वत के प्रदेश में जहाँ गई वहाँ स्नान किया जाता है। वह तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर शास्त्रों गंगा स्नान का फल मिलता है। इसके बाद वेदक महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाले लोक पावनी महादेवी नर्मदा की स्तुति की। वेद धर्म के मूल है, स्मृतियों फूल और फल हैं। अग्निहोत्र प्रायण पुण्य आत्मा ध्वज उसे फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीधी समझकर उसका सेवन किया करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शंभु मंदिर के समीप नर्मदा विद्यमान है, वहाँ नर्मदा नदी का स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र में जो पुण्य मिलता है और पितरों की श्रद्धा से जो फल मिलता है, वह सब नर्मदा जी के जल से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा जी के नाम का कीर्तन करना और उनके संगम तीर्थ में दान देना, इससे समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। कोई नर्मदा जी को जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप भी तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहाँ नर्मदा नदी है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे विद्वान पुरुष ने बताया है कि युधिष्ठिर परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्य के हित के लिए ही स्वयं अपने आप को धारण किया है। वे समस्त चित्रणों में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए यहाँ अवतरित हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।